बात कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन चैप्टर में हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या संबंध रहता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ये जो चैप्टर रहता है वो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से लिंक रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो कक्षा 11वीं में था आपके में। ठीक है, तो 2 क्लास रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग शुरुआत कर देंगे कौन सा आपका ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन, इसके बारे में। इसमें मेनली आता है विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अध्ययन करना, और उसके साथ ही साथ कोलरॉस का नियम, मेनली 2 क्वेश्चन रहता है। फैराडे का नियम भी रहता है इसमें। ठीक है, शुष्क सेल का संरचना, डेनियल सेल का संरचना, ये सब पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, संचारण क्या होता है ये वाला टॉपिक भी इसी चैप्टर में ही है। तो मोस्ट एमपी चैप्टर है, डायरेक्ट 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से कई बार आ चुका है, तो उस हिसाब से आपको एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 15 दिन चलेगा, यानी कम से कम 15 लेक्चर जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से। सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है कि आपका अपचयन। ठीक है, और दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, लाल बेल। ठीक है, रेडॉक्स जी। ठीक है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक तो होता है आपका अपचयन और एक होता है तुम्हारा क्या, ऑक्सीकरण। अपचयोपचय अभिक्रिया भी बोलते हैं इस चैप्टर को। क्या बोलते हैं, अपचयोपचय अभिक्रिया। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण और अपचयन का 2 प्रकार से परिभाषा दिया गया। एक तो दिया गया है पुरानी अवधारणा के अनुसार परिभाषा, और एक दिया गया है आपका नई अवधारणा के अनुसार परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, पुरानी अवधारणा के आधार पर। ठीक है, ध्यान देना, एक साइड हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ऑक्सीकरण का, और एक साइड बात करते हैं किसका, अपचयन का। ठीक है, कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं पुरानी अवधारणा। ठीक है, थोड़ा फास्ट भागूंगा भाई मैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग बेसिक जानते हो। पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब कोई तत्व है उसमें कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन जैसा कोई विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं, या तो फिर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे कार्बन था उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, CO2 बना है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा नहीं। कार्बन है उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो CO2 बना। जैसे सल्फर है उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो क्या बना, SO2 बना। लेकिन जैसे HCl है तो HCl में से क्या हुआ, H+ अलग हो गया किससे, Cl- से। क्लियर है, तो हाइड्रोजन अलग हुआ। हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का क्या होना, अलग, और ऑक्सीजन का क्या होना, जुड़ना, ये प्रक्रिया कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्लियर है। दूसरा है आपका कौन सा, अपचयन। अपचयन का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, यानी कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व अलग होते हैं। परिभाषा सबको पता है ये सब। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। जैसे कि देखो इसी अभिक्रिया को उल्टा कर देता हूँ, SO2 है, इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ऑक्सीजन का अलग होना। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होना बोल रहा हूँ मैं, अलग होना, या तो फिर हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना। जस्ट अपोजिट, एक को याद रखना, दूसरा को उल्टा लिखना है। क्लियर है ना, दोनों याद करते रहोगे कई लोग कंफ्यूज आ जाओगे। ऑक्सीकरण सीधा याद रखना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है हाइड्रोजन निकल रहा है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ध्यान दो, जैसे SO2 है तो ऑक्सीजन निकल रहे, ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कैसा रिएक्शन है आपका, अपचयन। कैसा रिएक्शन है, अपचयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जैसे कि देखो N2 + 3H2 है। ठीक है, ये क्या बनाता है, 2NH3 अमोनिया बनाता है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब ये कैसा रिएक्शन है, अपचयन। कैसा रिएक्शन है, अपचयन। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। विथ एग्जाम्पल बता दिया। क्लियर है। ये वाला जो रहता है कॉन्सेप्ट, ये आपका मेनली काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ काम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपचयन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसे करके याद रखते हैं। क्लियर है ना, ये हमारे अभी काम का नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन का। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, नई अवधारणा के अनुसार क्या होता है,
ऑक्सीकरण, और क्या बोल रहा हूँ आपका अपचयन। ये नई अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जो नया अवधारणा है उसके अनुसार क्या होता है, ठीक है, वो तो पुराना अवधारणा हो गया। नया अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जब कोई तत्व से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, कोई तत्व से क्या होता है अलग इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया तो ये क्या बन गया, Na+, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 2 8 1, ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन को इससे क्या कर दिया, निकाल दिया मैं, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो Na+ बन गया। क्या बन गया, Na+। ध्यान से देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जब अलग हो रहा है तो विद्युत धनात्मकता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि, क्लियर है ना। तो विद्युत धनात्मकता में इससे क्या होता है, वृद्धि, धनात्मकता में क्या होता है, वृद्धि होता है भाई, क्लियर है। अच्छा, क्लोरीन माइनस है मान लो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चलो मैं निकालने बोल रहा हूँ, तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो जाएगा, कमी। देखो 2 8 8 है, क्लोरीन में माइनस चार्ज है। देखो क्लोरीन नॉर्मल रहता है 17, 2 8 7 रहता है, इसमें माइनस चार्ज लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या है, 2 8 8 है। क्या है, 2 8 8 है, ऐसा है। अब मान लो मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने बोल रहा हूँ, तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, 2 8 7, तो ये जो माइनस चार्ज है उसमें क्या हुआ, कमी। मतलब ध्यान से देखो, ऋणात्मकता में, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। समझ आ रहा है। यदि विद्युत ऋणात्मकता में कमी हो रहा है, इसका मीनिंग है विद्युत धनात्मकता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं, इससे तत्व की विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है तथा विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। जैसे कि यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना ना, क्लोरीन था, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, फिर क्लोरीन से क्लोरीन -2 बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पास देखो क्या था, 2 8 7 था, 2 8 7 था। अब यहाँ पास मान लो, ध्यान से समझना ना, यही रिएक्शन है ना, एक मिनट रुको, 2 8 7 है आपका। यहाँ पास क्लोरीन माइनस हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो क्या बन गया, 2 8 8। अब इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2 8 8 1। अष्टक के नियम के अनुसार 8 से ज़्यादा रख सकते हो क्या, नहीं, तो एक एक्स्ट्रा, ऐसा हुआ, क्लियर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जब जुड़ना होता है तो इसको बोला जाता है आपका क्या, अपचयन। क्या बोला जाता है, अपचयन। अब देखो इसमें विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, वृद्धि हो रहा है। और धनात्मकता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी। तो ध्यान से समझना, अपचयन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता था, कमी, लेकिन इसमें क्या होता है, वृद्धि। और विद्युत धनात्मकता में क्या होती है, कमी। विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, कमी। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, ये परिभाषा आपको याद रखना। इलेक्ट्रॉन का अलग होना, ऑक्सीकरण, खत्म बात। अलग होना, ऑक्सीकरण, अलग होना, ऑक्सीकरण, अलग होना, ऑक्सीकरण। Na से Na+ बना, अलग हुआ। विद्युत धनात्मकता में क्या हुआ, वृद्धि। ऋणात्मकता में इलेक्ट्रॉन जुड़ना, क्लोरीन था, क्लोरीन माइनस बना, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि। क्लियर है। 2 एग्जाम्पल याद रखोगे, दोनों से याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक होता है आपका ऑक्सीकरण और एक होता है कि आपका अपचयन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलो बताओ, Zn2+ है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये Zn बन जाएगा। चलो बताइए ऑक्सीकरण है कि अपचयन, अपचयन है। क्या है, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया हूं मैं, जोड़ा हूं। समझ आ रहा है। जैसे Mg था, ये बन गया Mg2+, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन अब लिखा, तो बताओ इधर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अलग हुआ है। इलेक्ट्रॉन का अलग होना मतलब यहाँ पास क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो एक होता है आपका ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ चल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन, क्लियर है। मतलब ऑक्सीकरण से अलग हुआ इलेक्ट्रॉन निकला और अपचयन वाले को इलेक्ट्रॉन मिला। समझ आ रहा है कि नहीं। ऑक्सीकरण से अलग हुआ इलेक्ट्रॉन निकला और उसको कौन ग्रहण कर लिया, अपचयन वाला, क्लियर है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि देखो, ठीक है, जैसे कि देखो Zn2+ है, प्लस कॉपर है, ये क्या होता है, Zn बन जाता है और क्या हो जाता है, कॉपर
जो रहता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर 2+ में। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लिया होगा, कॉपर। क्लियर है। तो यहाँ पास देखो धनात्मकता में यहाँ से यहाँ तक गया तो विद्युत धनात्मकता में क्या हुआ है, कमी। कमी हुआ है मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। और इसके विद्युत धनात्मकता में क्या हुआ है, वृद्धि। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। समझ आ रहा है कि नहीं। तो धनात्मकता में जब वृद्धि हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब क्या होता है, कमी होता है, धनात्मकता में क्या होता है, कमी, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। क्लियर है कि नहीं। जैसे एक रिएक्शन और देखो, FeCl3 वाला है क्या एग्जाम्पल, एक मिनट रुको ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, 2FeCl3 है प्लस SnCl2 है, अभिक्रिया किया और ये बना दिया तुम्हारा 2FeCl2 प्लस SnCl4। क्या बना दिया, SnCl4। अब यहाँ पर देखो ये पुराना उदाहरण के अनुसार है ना, यहाँ क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, और यहाँ पास कितना है, 2। कितना है, 2। जब ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या होते हैं, अपचयन। अब यहाँ पर देखो ये विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, तो यहाँ पास 6 था, यहाँ पास कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो कमी हुआ है मतलब अलग हुआ होगा, मतलब यहाँ पास इसका क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। क्लियर। अच्छा ये SnCl2 है, यहाँ SnCl4, यानी यहाँ से 2 क्लोरीन निकला तो वो यहाँ आकर के जुड़ा होगा। अब यहाँ आकर के जुड़ा है तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पास क्या हुआ है आपका, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक होता है आपका ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ये दोनों तरीके से तुम लोग परिभाषा से डील कर सकते हो। अच्छा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अभिक्रिया जो हमको आसपास दिखाई देता है वो रेडॉक्स से रहता है। एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा कोई ऑक्सीडेशन जो अपचयन वाला रहता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है देखो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीकारक और अपचायक का। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, व अपचायक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, ऑक्सीकारक का। किसका बात करते हैं, ऑक्सीकारक का। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कॉपर था और Zn2+ था। कॉपर से क्या हुआ, कॉपर 2+ बन गया था, और Zn से क्या बन गया था तुम्हारा, Zn2+ से क्या बन गया था, Zn। यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि किसका हुआ है, कॉपर 2+ का, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और ये Zn2+ से क्या बना है, Zn, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। कैसे पहचाने भैया बोलो, किसको किसको समझ नहीं आ रहा, कैसे जाने ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। सबको आ रहा है समझना। इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें कौन सा चार्ज आया होगा, प्लस चार्ज। और ये जो ग्रहण किया होगा इलेक्ट्रॉन को, क्या किया होगा, ग्रहण, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया तुम्हारा, माइनस, यानी कम हो गया। धनात्मक संयोजकता क्या हो गया, कमी। वृद्धि होते है उसको ऑक्सीकरण, और जिसमें कमी होता है उसको अपचयन। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ऑक्सीकारक का परिभाषा देख रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पद का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पद का क्या होता है, अपचयन होता है, अर्थात जिसके धनात्मक संयोजकता में कमी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। उल्टा अपचयन वाले पद में से ही निकालते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीकारक। मतलब ये जो ऑक्सीकारक है, ठीक है ना, ये ऑक्सीकारक है, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा था तभी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। यानी कि इस ऑक्सीकारक की वजह से सामने वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और इसका खुद का क्या हुआ है, अपचयन। क्लियर है कि नहीं। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में उपस्थित जो आपका अपचयन वाला पद होता है, अर्थात जिसके धनात्मक संयोजकता में क्या होता है, कमी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। और ये सामने वाला का क्या कराता है, ऑक्सीकरण, और इसका खुद का होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। मैं पैसा किसी को कब दूंगा, जब सामने वाला मेरे से पैसा मांगेगा तब। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि मैं पैसा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, यदि मैं पैसा दे रहा हूँ, अब ध्यान से समझो, अब यदि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि इसका ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा होगा, क्योंकि सामने वाला कंपाउंड क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मांग रहा होगा।
यानी सामने वाला क्या करवाना चाह रहा होगा, अपना अपचयन करवाना चाह रहा होगा। क्या करवाना चाह रहा होगा, अपचयन। समझ आ रहा है कि नहीं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पद का क्या होता है, ऑक्सीकरण, अर्थात जिसके धनात्मक संयोजकता में क्या होता है, वृद्धि, वह पद कहलाता है आपका क्या, अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक। समझ आया कि नहीं, ऑक्सीकारक और अपचायक, इसका भी परिभाषा आता है। जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, जिसके कारण अपचयन होता है उसको अपचायक बोलते हैं। ऑक्सीकरण किसके कारण हुआ, इस Zn के कारण हुआ, इस Zn के कारण हुआ ना, क्योंकि ये क्या मांगा, इलेक्ट्रॉन मांगा, तभी तो ये दिया। और ये इसका, ये सामने वाला का क्या करवा रहा है, अपचयन करा रहा है। क्यों अपचयन करा रहा है, क्योंकि सामने वाला इससे क्या मांगा, इलेक्ट्रॉन को मांगा। समझ आ रहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट रखना, 100 बात का एक बात, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि ये जो रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन से एक समझ गया। एक और उदाहरण दिया था ना अभी, 2FeCl3 था, प्लस क्या था, SnCl2 था। ये क्या बनाया तुम्हारा, 2FeCl2 बनाया था, प्लस SnCl4 बनाया था। अब यहाँ पास देखे थे हम लोग, 3 दूनी 6 था, 6 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पास से क्लोरीन क्या हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होना, अलग होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व, ऑक्सीजन जैसा विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन में भी माइनस चार्ज है, क्लोरीन में भी माइनस चार्ज, तो क्लोरीन जैसा तत्व जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, अपचयन। हाँ, यहाँ पास सॉरी, यहाँ पास आकर के जुड़ा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, माई मिस्टेक। यहाँ पास क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पास क्या हुआ है, सॉरी, यहाँ पास क्या हुआ है तुम्हारा, अपचयन। यहाँ पास अलग हुआ है ना, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होना, अलग होना। 6 था, कितना हुआ, 4, और ये 2 था, वो कितना हुआ, 4। अब यहाँ पास जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। और जिसका अपचयन हो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्लियर है, बस हो गया क्लियर। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल बस लिख लो, ये दोनों काम आएंगे, पहला और ये दूसरा, ठीक है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन आपका अपचायक है। हो गया क्या, आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया क्या, कि पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, नई अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, टोटल कितना परिभाषा हो गया, 5। फिर 6वां परिभाषा हम लोग पढ़े ऑक्सीकारक का, और 7वां पढ़े अपचायक का। टोटल कितना परिभाषा हो गया, 7। 7 परिभाषा को एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़े ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या बोला हूँ मैं, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का, विद्युत ऋणी तत्व का क्या होना, जुड़ना। क्या होना, जुड़ना। या तो फिर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनी तत्व का क्या होना, अलग होना। विद्युत धनी तत्व का क्या होना, अलग होना। ये कहलाता है कि आपका ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, सल्फर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण हो गया बोला मैं, या फिर HCl है तो उससे हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये भी क्या है आपका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दूसरा परिभाषा किसका पढ़े हम लोग, अपचयन का। अपचयन के लिए क्या बोला कि मैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनी तत्व का जुड़ना,
या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व का क्या होना, अलग होना, क्या होना, अलग होना, क्या कहलाता है आपका अपचयन, क्या कहलाता है अपचयन। जैसे यही रिएक्शन था SO2 है, तो इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन अलग हुआ तो ये क्या है आपका अपचयन, क्या है अपचयन। या फिर ऐसा हाइड्रोजन आकर के जुड़ा N2+3H2 क्या बन गया 2NH3, तो ये क्या है आपका अपचयन। उसके बाद हम लोग, ये तो पुराना अवधारणा हो गया था, ये दोनों क्या हो गया था, पुरानी अवधारणा। फिर नई अवधारणा लाए, नई अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, अलग होना, इलेक्ट्रॉन का अलग होना क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। और इससे क्या होता है, विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, वृद्धि, विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होगा, मतलब ऋणात्मकता में क्या होगा, कमी, क्या होगा, कमी। जैसे Na है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो Na+ बना, Mg है तो Mg से मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था Mg+, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाला था Mg2+, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, अपचयन पढ़े, क्या पढ़े, अपचयन। अपचयन के बारे में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, जुड़ना, ये क्या कहलाता है आपका अपचयन। जैसे क्लोरीन था, ठीक है, 2 8 7, इसमें आकर के एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जुड़ा, तो क्लोरीन माइनस बना, तो 2 8 8। तो यहाँ पास देखो विद्युत धनात्मकता में इसमें वृद्धि हो रहा था, लेकिन इसमें अब क्या होगा, विद्युत धनात्मकता में कमी, विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, कमी। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल कितना परिभाषा हो गया, 4। उसके बाद पांचवा हम लोग क्या पढ़े, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या पढ़े, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो। क्लियर ना, ऑक्सीकरण व अपचयन क्या हो, दोनों साथ साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्लियर है। और उसके लिए जस्ट अभी पहले ही पढ़े थे, ठीक है, दोनों साथ साथ हो। जैसे क्या बोला था, SN2FeCl3 था, SnCl2 था, और ये क्या बनाया था तुम्हारा 2FeCl2 प्लस SnCl4, क्या बनाया था, SnCl4। यहाँ पास से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ये अलग हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये अपचयन, क्या हुआ है, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा है, इस कारण यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या बोला हूँ, ऑक्सीकरण। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, छठवां, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में जिस पद का क्या होता है आपका अपचयन, जिस पद का होता है क्या, अपचयन। अब जिसका अपचयन होता है उसके विद्युत धनात्मकता में क्या होता है जी, कमी, अर्थात जिस पद का क्या होता है विद्युत धनात्मकता में कमी, अर्थात जिसके विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, कमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस पद का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, आपका अपचायक के बारे में, किसके बारे में पढ़े, अपचायक। अपचायक किसको बोलते हैं, जिस पद का क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण, अर्थात जिसके विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि। क्लियर है ना। तो जैसे कि यहाँ पास इसके विद्युत धनात्मकता में वृद्धि हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, तो ये क्या है आपका अपचायक है, क्या है, अपचायक। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों ने टोटल कितना परिभाषा देख लिया, 7। क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किसका, ऑक्सीकरण संख्या का। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, मैं क्या बोला था तुम लोगों को याद करो, कि कोई भी तत्व है तो उसमें बंधित अवस्था में, ठीक है, उसमें उपस्थित वास्तविक या तो फिर तुम्हारा क्या आभासी जो चार्ज होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के सबसे पहले जैसे नियम बताया था कि जो मान लो आपका कोई भी तत्व है वो आपका कौन से अवस्था में है, ध्यान दो, ऐसा H2 अवस्था में या परमाणविक अवस्था में है, ठीक है, परमाणविक अवस्था में है या फिर तुम्हारे आणविक अवस्था में है, जैसे ऐसा फास्फोरस है, ये केवल क्लोरीन है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। किसी और दूसरे के साथ बंध नहीं बनाया, और यदि बंध बनाया और वो नॉन पोलर हो तो क्या आता है, उसका मान 0। जितना भी वर्ग क्रमांक 1 है उनका कितना आता है, +1। ठीक है, लीना की रब से फरियाद वाला ग्रुप, ये वाला। ठीक है, उसके बाद +2 किसका आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला ग्रुप, वर्ग 2। याद आया।
मैं क्या बोलूँ, ऑक्सीजन का मैक्सिमम केस में क्या होता है -2, ठीक है। अच्छा, फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाला जो ग्रुप है मतलब हेलोजन जो समूह है इसका क्या होता है -1, क्या होता है -1, क्लियर है। अच्छा, पी ब्लॉक जो रहता है, पी ब्लॉक के तत्व क्या दिखाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, क्या दिखाते हैं बोला था, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। और मान ज्ञात करने के लिए क्या बोला था कि ग्रुप नंबर पहले लिखना, माइनस करना है 18, यहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगा, ग्रुप नंबर माइनस क्या करोगे 10। जैसे मेरे सल्फर का निकालना है, सल्फर कौन से फैमिली का है, ग्रुप नंबर कितना है 16, कितना का है 16, तो यहाँ पास 16 लिखूंगा, -18 करूंगा, से लेकर के कहाँ तक रहेगा 16 - 10, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या का मान आएगा -2 से लेकर के कितना आएगा +6 तक, कितना आता है +6 तक, क्लियर है ना। तो ये जो नियम कानून है उसके बारे में मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। तो उसके बारे में एक बार एक डिटेल तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या बोला था, जो टोटल चार्ज रहता है, ठीक है ना, जो टोटल चार्ज रहता है, ध्यान से समझना, वो इसमें उपस्थित जो कोई तत्व है उसका जो कुल आवेश है, कोई तत्व है उसका जो कुल आवेश है, उसमें उपस्थित प्रत्येक आवेश के ऑक्सीकरण उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होता है। जैसे कि HCl का निकालना है मेरे को, ठीक है, किसका निकालना है मेरे को मान, HCl में किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, किसका निकालना है, क्लोरीन। तो जिसका निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं, क्या मानते हैं, X। हाइड्रोजन का पता है कि कितना होता है +1, तो +1 + X बराबर, इसमें कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा 0, क्लियर है। तो इसको फॉलो करो तो भाई, तो x = ये +1 है, इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, तो x = -1, तो इसका मान क्या आ गया -1। वैसे HNO3 है, HNO3 में निकालना है किसका, नाइट्रोजन का, जो अंडरलाइन है उसका निकाल रहे हैं ना। HNO3 में निकालना है किसका, आपको नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का निकालना है तो उसको x माने। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, अभी बताया हूँ। और कितना ऑक्सीजन है 3, कुछ है क्या इसमें चार्ज, नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। अब देखो 3 दूनी 6, -6 और 1 कितना आया 5, ठीक है। तो x -5, ध्यान देना, x -5 = 0, तो x = क्या आ जाएगा +5, कितना आ जाएगा +5। समझ आ रहा है कि नहीं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना एकदम आसान होता है। H2CO4 में निकालो कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस कार्बन को मानोगे x, ऑक्सीजन प्लस करो, -2 × 4 = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया कितना 6, इधर आएगा तो कितना आएगा +6। अच्छा, याद रखना है ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक भी हो सकता है, क्लियर ना, भिन्नात्मक भी इसका मान आ सकता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो CH3COOH में कार्बन का निकालो, किसका निकालना है, कार्बन का। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 और 1 4, तो 1 गुणित क्या करूंगा मैं 4 प्लस कार्बन का निकालना है, कार्बन को मानता हूं x, कितना कार्बन है 2, तो क्या लिखूंगा 2x प्लस ऑक्सीजन कितना है देखो तो 2, एक ऑक्सीजन का कितना रहता है -2 × 2 = क्या आएगा 0। समझ आ रहा है। तो 4 + 2x - 4 = 0। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ गलत है क्या, 2 दूनी 4, ये 4, क्लियर है ना। ये कहीं पास, इधर ध्यान दो पहले तो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके हिसाब से यदि चलेंगे तो ये और ये कट गया, ऐसा वाला कहानी है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पास ये जो रूल है ना, ऑक्सीडेशन रूल, वो क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक होगा फिर, क्लियर है ना। 1 मिनट देख, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये -4 और ये +4 क्या हो गया, कट। तो x = क्या आ जाएगा 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा ना, क्लियर है। अच्छा, वैसे ही HOCl में चलो निकालो Cl का, Cl का निकालना है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, और Cl का निकालना है +x = 0। -2 में 1 गया, -1 इस बार आएगा क्या हो जाएगा +1। तो क्लोरीन का कितना आया +1, हमेशा पढ़ते थे क्लोरीन का -1 होता है, इसमें क्या आ गया +1 आया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। वैसे और देखो HClO3 में किसका निकालो, Cl का निकालो, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का निकालना है उसको क्या मानोगे x, 3 दूनी 6 -6 = 0, तो -6 ये कितना आ जाएगा +5 आएगा क्या, ठीक है। HClO2 का निकालो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया +3। समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कहाँ पास नहीं आया। देखो क्लोरीन का निकालना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का निकालना है उसको x माना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और कितना है 2 बराबर 0, तो 1 धन x, 2 दूनी 4 बराबर 0, तो 4 में से गया कितना 1, कितना आया 3 बराबर
0, तो x के बराबर कितना है +3, वही तो बोले। ठीक है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ पास क्या आएगा मान +7। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो बोरॉन का निकालना है, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटा कितना बचा 3, तो बोरॉन का कितना आएगा +3, कितना है +3। H3PO2 में P का निकालना है, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आएगा +1। यहाँ पास H3PO3 में P का निकालो, कितना आएगा यहाँ पास P का। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो आया +3। यहाँ तक क्लियर है। PO4 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, तो कितना आएगा +5। समझ आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ें। चलो देखो P2O3 3 दूनी 6, 6 इधर आएगा -6 +6 हो गया 6/2, कितना आ गया +3। यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, -10 इधर आया +10, 10/2 कितना आएगा +5। जिसको समझ नहीं आ रहा वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, Al2O3 में Al का 3 दूनी 6, 6 इधर आया क्या आ जाएगा 3 आएगा ना +3, क्या आएगा +3, 3 दूनी 6, इस पर आया +6, 6/2। क्लियर है। AlCl3 में क्लोरीन का निकालो, क्लोरीन का निकालना है 3x है, सॉरी -3 है, तो इधर आएगा तो +3, क्या हो जाएगा +3। N2O में N का निकालो, किसका निकालना है N का। ऑक्सीजन का कितना होता है जी -2, इधर आएगा तो +2, क्या हो गया कौन सा वाला, ये वाला। इसमें किसका निकालना है तुमको, क्लोरीन का नहीं यार, एल्यूमिनियम का निकालना है। ठीक है, एल्यूमिनियम का निकालना है, +3 है। ठीक है, चलो देखो N2O में कितना आएगा 2x -2 = 0, तो 2x = 2, तो x = 2/2 1, तो मान आ गया क्या +1। NO में बताओ ऑक्सीजन का -2, इस पर आया तो +2, डायरेक्ट आ गया +2। समझ आ रहा है। NO2 में 2 दूनी 4, कितना आ गया इस पर आया तो, ठीक है 3 दूनी 6, 6/2 कितना आया 3, +3। समझ आ रहा है, क्लियर है ना। इतना सारा एग्जाम्पल करवा रहे हैं, सब P ब्लॉक चैप्टर में है ये सब। ठीक है, 5 दूनी 10, 10/2 कितना आएगा 5, +5। C6 से H6 तक कार्बन का निकाल लो, हाइड्रोजन का +1, इस साइड आ जाएगा तो -1। ठीक है ना, ये अच्छा 6 है और तो -6, -6/6, तो कितना आ गया -1। यहाँ तक क्लियर है। H2CO3 कार्बन का निकालना है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, +4 आएगा, कितना आएगा +4। OSO4 ऑस्मियम 4 दूनी 8, -8 इधर आएगा तो +8, सर्वाधिक होता है ऑस्मियम का, बोला था। H2S में सल्फर का निकालो, किसका निकालना है सल्फर। हाइड्रोजन का 1 2 इधर आएगा तो -2, कितना आ गया -2। Na2H2O3, चलो अब यहाँ निकालना है किसका सल्फर का। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, पहला वर्ग 1, तो 2 धन 2x 3 दूनी 6 बराबर 0, तो ये 4 इधर आएगा तो 2, +2 आएगा, क्या आएगा +2। यहाँ पास बताओ 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, 10/4, 10/4, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, 2.5, कितना आया 2.5। यहाँ तक क्लियर है। दशमलव भी आ सकता है, बोला था ना मैं, यहाँ तक भिन्नात्मक जी। अच्छा, उसके बाद देखो Fe2O3 में Fe का निकालो, 2x 3 दूनी 6 बराबर 0, इधर आएगा तो x = +3, कितना आ गया +3। FeO में कितना आ जाएगा, Fe2+ है तो +2 आएगा, कितना आएगा +2। Cl2O3 में Cl का निकालो, चलो Cl2O3 में निकालो, 3 दूनी 6, इस पर आएगा तो कितना आ जाएगा +6, कितना आएगा आंसर +3। क्या यार तुम लोग, XeF4 इसमें निकालो XE का, -4 है, इधर आएगा तो +4। Cl2O7 में क्लोरीन का फिर से 7 दूनी 14, इधर आएगा तो +7, कितना आ गया +7। ये टाइम पास +2 होता है। Na2O2 2 दूनी 4, 4/2, 2 आ गया, कितना आ गया 2। H2O2 2 दूनी 4, फिर आ गया +2। ठीक है। OF2 में ऑक्सीजन फ्लोरीन का होता है -1, -2 हो जाएगा, इस पर आ रहा जाएगा तो +2। मैं बताया था विशेष केस,
ठीक है। +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 -2 भी होता है सर्वाधिक। 5 प्रकार बताया था ना मैं, याद है कि नहीं ऑक्सीजन का। चलो आगे बढ़ें। HCN और HNC ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, केस नंबर फर्स्ट और सेकंड लगाना। केस नंबर फर्स्ट और सेकंड किसमें, जब ऑक्सीकरण संख्या का नियम है ना, उसमें जो उपसंयोजी बंध वाला था उसमें HCN है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन है, और एक ऐसा है कि HNC है, तो HNC ऐसा है और ये C ऐसा है। तो यहाँ पास देखो ये कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है कि ये फोन कल का, ऐसे करके याद रखना। ऐसे देखो कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक, चलो करवा ही देते हैं, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ये क्या है तुम्हारा कम है, क्या है कम। मैं क्या बोला था कि यदि कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक की ओर रहे, ठीक है ना, ऐसा वाला कहानी है ना। ये देखो सॉरी, रुको रुको रुको, ये अधिक है, यहाँ से अधिक से किधर गया है, कम, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ऐसी है HNC, रुको, और HNC, चलो इसको बाद में करते हैं, कल ही करते हैं, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके देखना आप लोग, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो अब जो क्लास होगा उसमें इसी ऑक्सीकरण संख्या से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का। इससे पहले आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, फॉर्मल आवेश का गणना कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।